हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे जानवरों के बारे में जिनको केमिकल दवाई यानी कि ड्रग्स और स्टीरॉइड वगैरह दे करके उनके कुदरती शरीर में फेरबदल किए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक खास तौर पे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ये लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको फटाक से पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, कंगारू। ये कंगारू जो है अपने भारी भरकम शरीर के साथ अल्बर्नी के नेशनल रिजर्व में रहता है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये कंगारू जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। आसान भाषा में समझाऊं तो यानी कि ये लाखों सालों से चल रहे वातावरण में बदलाव की वजह से इसके शरीर में ये सारे बदलाव आए हैं और इसी वजह से इस कंगारू के शरीर में अब तक सिर्फ मांसपेशियों में ही विकास आया है और किसी भी तरह का फैट यानी कि चर्बी का ग्रोथ नहीं हुआ है। फिर भी सूत्रों का कहना है कि इस कंगारू के शरीर को देख करके ये पता चलता है, जिस तरीके से इसके शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, कि इस कंगारू को केमिकली दवाइयां यानी कि ड्रग्स जैसे स्टीरॉइड वगैरह दी गई है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद लोग दूर दूर से इस जानवर को देखने आते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे पैसों की कमाई हो जाती है। लेकिन इन दवाइयों की वजह से इन जानवरों के सेहत के ऊपर क्या असर होगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, गाय। ऐसा कुछ वाकया बीजिंग में भी देखा गया। वहाँ पर नील गायों को स्टेरॉइड्स दे करके उनके शारीरिक आकार को बढ़ाया जाता है, उनके मांसपेशियों को बढ़ाया जाता है ताकि उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी बहुत सारी एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन तरह के हरकतों को अंजाम देती हैं और इन सारी चीजों को करने के पीछे मैं वजह बता देता हूँ। स्टेरॉइड देने की वजह से एक साधारण से जानवर का आकार जो है, साइज जो है, और उसके शरीर में जितने भी मांसपेशियां और मसल्स है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी होती है और फिर उन सारे जानवरों के मांस को, मीट को बहुत ज्यादा पैमाना में बेचा जाता है और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उन मांस का सेवन करने वाले लोगों के सेहत में और शरीर में क्या नुकसान आ रहा है। तीसरा, फेरेट्स। अर्जेंटीना के एक क्षेत्र में इन फेरेट्स की गैर कानूनी तरीके से पैदावार की जाती है और इनको जन्म से ही स्टीरॉइड्स दिया जाता है। और हालांकि ये आकार में काफी छोटे होते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स की वजह से इनका आकार बढ़ करके एक मीडियम साइज के कुत्ते के इतना बड़ा हो जाता है। और इस चीज का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स एक कुत्ते के दाम में एक कुत्ता खरीद करके लेके आया और फिर जब कुछ दिन बाद उसका ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास लेकर के गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ये बात जान करके वो कुत्ता नहीं, एक फेरेट था। चौथा, घोड़े। अगर किसी जानवर में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का पहला इस्तेमाल हुआ है वो घोड़ों में हुआ है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं घोड़ों को रेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है और घोड़े की रेसिंग में करोड़ों के करोड़ों रुपए दांव में लगे होते हैं। तो उन घोड़ों का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन घोड़ों में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो पहले से ज्यादा तेज दौड़े। लेकिन अब इस चीज का चलन खत्म हो चुका है। अब रेस में जो भी घोड़े दौड़ते हैं उनमें इन दवाइयों का असर नहीं होता, अगर होता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इन जानवरों के ऊपर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए। और कई सारे ऐसे शो होते हैं जिनमें इन सारे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सर्कस वगैरह हो गया। तो क्योंकि वो उस एग्जीबिशन का एक पार्ट बने, इसलिए इन सारे जानवरों को स्टीरॉइड्स दे करके इनके शारीरिक आकार को बढ़ा किया जाता है ताकि लोग इस चीज को प्रेजेंट करके, रख करके और पैसे कमा सके। पांचवा, कुत्ते। आप सभी लोगों ने डॉग फाइटिंग के बारे में सुना ही होगा। कई सारी ऐसी संस्था है जो कि इस पागलपन के खेल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों में सबसे खतरनाक नस्ल यानी कि पिटबुल का इस डॉग फाइटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, उनको और भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार बनाने के लिए बहुत तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑक्सेंड्रोलम, टेस्टोस्टेरोन और स्टीरॉइड्स और न जाने कितने तरह की दवाइयां। और सिर्फ दवाइयां ही नहीं, उनको 8-8 घंटे की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन डॉग्स का ब्रीडिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग पेपर और खबरों में अक्सर सुनते होंगे कि कुत्तों की वजह से कई सारे वारदात और मौतें हुई हैं और इन तरह के घटनाओं में भी काफी बढ़ोतरी दी है और सबका वजह है कुत्तों में इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल होना। और इतना ही नहीं, जिन भी कुत्तों को इस तरह की दवाइयां दी जाती है उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, वो बहुत जल्द ही मौत के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई हो और ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक में क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा और भी वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, दूरदर्शन में आज इतना ही। नमस्कार।